दोस्तों, भारत के मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट और आत्मनिर्भर भारत का एक समय अपोजिशन पार्टी मजाक बनाया करती थी, लेकिन आज इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट भारत पर दिखना शुरू भी हो चुका है। और इस बार भारत ने डिफेंस के क्षेत्र में एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। ये भारत के लिए बहुत बड़ी कामयाबी है। दोस्तों, आज भारतीय नेवी को अपना पहला भारत के द्वारा विकसित किया गया लॉन्ग एंड्योरेंस यूएवी ड्रोन मिल चुका है। बाकायदा दोस्तों, आप अपनी स्क्रीन पर इंडिया टुडे का आर्टिकल देख सकते हैं। वहीं पर दोस्तों, इसकी खास बात यह है कि ये ड्रोन अडानी के द्वारा बनाया गया है। इस ड्रोन की क्या क्या खासियतें हैं, इसके बारे में चलिए डिटेल से समझते हैं। दरअसल दोस्तों, ड्रोन एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें भारत पिछले काफी सालों से काफी ज्यादा पिछड़ा हुआ था। भारत ने कभी भी इस क्षेत्र में ज्यादा फोकस नहीं किया। यही कारण है कि भारत ड्रोन के क्षेत्र में खुद सेल्फ डिपेंड बनने की जगह दूसरे देशों पर निर्भर था। लेकिन जैसे ही आर्मेनिया अजरबैजान का युद्ध हुआ, जिसमें अजरबैजान के ड्रोन ने आर्मेनिया के ऊपर तहलका बरसाया था, उससे पूरी दुनिया को पहली बार ड्रोन की ताकतों के बारे में पता लगा और ड्रोन कितनी तबाही मचा सकता है और ये कितना खतरनाक और कारगर हथियार साबित हो सकता है, ये भी भारत को समझ में आया। वहीं इसके बाद रशिया यूक्रेन युद्ध में भी हमने ड्रोन की काफी अहम भूमिका देखी। इसके बाद भारतीय कंपनियां ड्रोन के क्षेत्र में तेजी से काम में जुट गईं और इसके अलावा भारत दूसरे देशों से भी लगातार भारत की ड्रोन पावर बढ़ाने के लिए कई तरह की डील साइन कर रहा है, जिसमें अमेरिका से MQ-9 प्रेडेटर ड्रोन की डील भी शामिल है। ये दुनिया का अब तक का सबसे घातक ड्रोन माना जाता है और यह अटैक ड्रोन होने की वजह से एक तरह से फाइटर जेट की भूमिका निभाता है, जिसमें हमें पायलट की जरूरत नहीं होगी और ये मिसाइल अटैक भी बेहद आसानी से कर सकता है। इसके अलावा भारत इजराइल से भी काफी मात्रा में ड्रोन खरीद रहा है, लेकिन इसके साथ भारत खुद को भी इस क्षेत्र में अपने आप को मजबूत करना चाहता है, जिसमें अब भारत को एक बड़ी कामयाबी मिली और यह कामयाबी भारत के अडानी ग्रुप के द्वारा मिली है, जिसने भारतीय नेवी को पहला खुद के द्वारा डेवलप किया हुआ लॉन्ग एंड्योरेंस यूएवी ड्रोन सौंप दिया है। ड्रोन के क्षेत्र में अभी तक 4 देशों का नाम सबसे ऊपर था, जिसमें तुर्की, इजराइल, अमेरिका और चीन शामिल हैं। ये चारों देश ड्रोन के क्षेत्र में बाकी देशों के मुकाबले काफी ज्यादा आगे हैं, लेकिन अब भारत भी इस क्षेत्र में अपने पैर धीरे धीरे पसारने लगा है। तो चलिए अडानी के द्वारा बनाए गए इस दृष्टि 10 स्टार लाइनर ड्रोन की खासियतों के बारे में जान लेते हैं। दरअसल ये एक अनमैन्ड एरियल व्हीकल है, यानी कि इसमें किसी भी इंसान के बैठने की जरूरत नहीं होती और इसे रिमोटली कंट्रोल किया जाता है। ये इंटेलिजेंट रिकॉग्निशन सर्विलांस मिशन में भारत के लिए बेहद कारगर साबित होने वाला है। इसको हैदराबाद में अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस के द्वारा विकसित किया गया है। दोस्तों, इसको विकसित करने में भारत की मदद की है हमारे मित्र देश इजराइल ने। जी हां दोस्तों, इजराइल की कंपनी इबिल्ट सिस्टम ने इसमें भारत का सहयोग किया और टेक्नोलॉजी वगैरह ट्रांसफर की गई। सबसे खास बात यह है कि इसकी ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी इजराइल की तरफ से दी गई है। इजराइल में भी इसी तरह का ड्रोन बनाया जा रहा है, लेकिन दोस्तों भारत में इसे रिकॉर्ड टाइम यानी कि मात्र 10 महीनों के अंदर बनाकर नेवी को सौंप दिया गया। और अडानी के द्वारा ये बात कही गई कि हम डिफेंस के क्षेत्र में भी और कई हथियारों को बनाकर भारतीय नेवी को सौंपना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर इजराइल की भी तारीफ करनी होगी कि वहाँ पर युद्ध वगैरह चलने के बावजूद इजराइल ने इसको विकसित करने में भारत की मदद की। टोटल भारत की आर्मी और नेवी की तरफ से 4 ड्रोन का ऑर्डर दिया गया, जिसमें से पहला इस कंपनी के द्वारा नेवी को सौंपा गया। वहीं 3 महीने के अंदर इसको इंडियन आर्मी को भी दे दिया जाएगा। भारत का ये ड्रोन ऑल वेदर यानी कि हर कंडीशन में उड़ने में सक्षम है, क्योंकि 70% इक्विपमेंट इसमें भारतीय ही लगे हैं और भारत में ही इसे डेवलप भी किया गया है। इसीलिए इसको इंडिजिनस ड्रोन कहा जा रहा है। वहीं 36 घंटे तक न सिर्फ ये हवा में तैनात रह सकता है, बल्कि ये वहां से हमला करने में सक्षम है, यानी कि अपने साथ ये 450 किलोग्राम का पेलोड ले जाने में सक्षम है, जो कि इसे बेहद ज्यादा घातक ड्रोन की श्रेणी में लाकर खड़ा कर देता है। ये रॉकेट और बम दोनों को कैरी कर सकता है और जरूरत पड़ने पर ये इजीली अटैक कर सकता है। वहीं पर यह 30,000 फीट तक उड़ान भरने में सक्षम है। दोस्तों, जिस तरह के हालात फिलहाल इंडियन ओशियन में बने हुए हैं, उसे देखते हुए भारत के लिए इस तरह का ड्रोन बेहद ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि ड्रोन एक बड़े इलाके में सर्विलांस आसानी से कर सकता है। साथ ही इसे भारतीय कंपनी ने बनाया है और रिकॉर्ड टाइम में इसे पूरा किया गया है। तो भारत इसका एक बड़ा ऑर्डर भी दे सकता है, जिससे इसको भारी संख्या में निगरानी के लिए तैनात किया जा सके और दुश्मन के सारे मंसूबों पर पानी फेरा जा सके। धन्यवाद।